श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व है। रविवार को आने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। रवि प्रदोष व्रत से न केवल शंकर जी प्रसन्न होते हैं बल्कि व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट भी करते हैं। इसके साथ ही रवि प्रदोष करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्रती दीर्घायु तथा सुखी जीवन व्यतीत करता है। 16 अगस्त 2020 को है रवि प्रदोष व्रत। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगी त्रयोदशी तिथि, पूजन समय, पूजन विधि, कथा व महत्व। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रदोष व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। रवि प्रदोष व्रत 16 अगस्त 2020 दिन रविवार को है। कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 16 अगस्त की दोपहर 1:50 पर, समाप्ति होगी 17 अगस्त के दोपहर 12:35 पर। रवि प्रदोष व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन अन्न ना खाएं और केवल फलाहार करें। हो सके तो इस दिन नमक का भी सेवन ना करें। इस व्रत से न केवल मनुष्य निरोगी होता है बल्कि सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है। पूजन करने के लिए मंदिर को साफ करें और कलश में जल भर लें। उसके बाद थाली में सफ़ेद फूल, धतूरा, फल और बेलपत्र रखें। उसके बाद दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर शाम को सूर्यास्त के बाद दोबारा स्नान आदि कर शिव जी की पूजा अर्चना करें। शाम को प्रदोष काल में कथा सुनें और उसके बाद शंकर भगवान की आरती करें। चलिए जानते हैं क्या है रवि प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। 16 अगस्त 2020 दिन रविवार को प्रदोष काल रहेगा शाम के 6:59 से 9:10 तक। कुल अवधि रहेगी मुहूर्त की 2 घंटे 10 मिनट की। रवि प्रदोष व्रत की कथा अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत क्या करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी पेड़ के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वो सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो ये थी कथा रवि प्रदोष व्रत की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।